हाय दोस्तों, मैं हूं महेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर्कल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। इसमें आज हम सीखेंगे कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल मतलब कि वृत्त की त्रिज्याखंड क्या होती है और त्रिज्याखंड कितने प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और त्रिज्याखंड से रिलेटेड हम कितने यहाँ पे फॉर्मूले याद करने हैं वो जानेंगे और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ए और बी, सी और डी, चार प्रश्नों को यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और कॉपी अपने साथ में ले लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए साथियों, यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल में यहाँ पे मैंने लिखा आर, यहाँ पे मैंने लिखा आर। यहाँ पे आर जो है वो आपको पता है कि वो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। यहाँ पे भी एक त्रिज्या है। ये आपका सेंटर है, मतलब सेंटर से मैं दो त्रिज्या खींचा और ए और बी ये परिधि का एक चाप है, इसको चाप बोलते हैं साथियों। तो ये आपका चाप है। तो वह क्षेत्र जो दो त्रिज्या और आंतरिक चाप, मतलब ये दोनों त्रिज्या के बीच की जो चाप है उस क्षेत्र को ही आप क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहेंगे साथियों। मतलब दो त्रिज्या का जो खंड है वो उसको त्रिज्या खंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ये त्रिज्या खंड हो गया और बी सी ए इधर से एक त्रिज्या खंड हो गया। मतलब आपको एक साथ दो दो त्रिज्या खंड दिख रहे हैं। यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है एक त्रिज्या खंड छोटा है और एक त्रिज्या खंड बड़ा है। जो त्रिज्या खंड आपको छोटा दिख रहा है उसका नाम है लघु त्रिज्या खंड और जो आपको बड़ा दिख रहा है उसका नाम है दीर्घ त्रिज्या खंड साथियों। तो लघु को आप इंग्लिश में कहेंगे माइनर सेक्टर और बड़ा दीर्घ को आप कहेंगे मेजर सेक्टर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे माइनर सेक्टर कौन सा है और मेजर सेक्टर कौन सा है साथियों। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हमको सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आपको एंगल दे सकता है और एंगल के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी का जो आर्क है उसकी लेंथ कितना है, यानी कि इसका लंबाई क्या होगी उसके बारे में पूछ सकता है। और साथ ही साथ ये जो ए ओ बी दिया है उसका एरिया कितना होगा, मतलब ए ओ बी कितना स्पेस को कवर कर रहा है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और जरूरी नहीं कि ए और बी ही पूछे कि मतलब इसी का लेंथ बताइए, ऐसा भी तो पूछ सकता है बी सी ए का लेंथ बताइए और इसका एरिया बताइए। तो दोनों प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पे देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करा और ये आपको देखते साथ पता चला कि ये आपका चांदा है। क्या है डियर? चांदा है। तो चांदा में आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है तो टोटल आपका 180 डिग्री होता है ना। जब मैं इसी को यदि मैं ऐसे घुमा दूं तो आपको पता है एक सर्कल बन गया है। तो ये 180 फिर ये 180 यानी कि आपके पास 360 डिग्री है। चूंकि सर्कल भी गोल है तो वो भी हमारा कितने डिग्री का होगा डियर? 360 डिग्री का होगा। मतलब टोटल जो सर्कल है उसका जो परिधि है वो हमारा 360 डिग्री का है। 360 डिग्री का है। अगर मान लो आपको यहाँ पे पूछा जाए कि चाप की लंबाई कितनी है, ए और बी के बीच जो चाप है उसकी लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 360 बिकॉज पूरा 360 डिग्री है। फिर उसके बाद जो चाप बना है वो कितने एंगल में बना है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए थीटा, तो थीटा एंगल में बना है। क्योंकि चाप एक परिधि से का एक टुकड़ा है, परिधि का एक टुकड़ा है क्या? चाप। तो आप इंटू कर दीजिए 2 पाई आर, क्योंकि हम जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है। मतलब जो सर्कल का परिधि है वो 2 पाई आर होता है। तो ये आपका पहला मेथड साथियों, मतलब कि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपका
पहला फॉर्मूला है इस लेक्चर में। तो दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे मान लो आपको यहाँ का क्षेत्रफल पूछा, ये कितना क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है ये एक सर्कल है, आप फिर 360 डिग्री आपको पता है 360 है ना टोटल। फिर उसमें से कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। ठीक, हमको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ठीक ऐसे आप यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और त्रिज्या के चाप की लंबाई जो है वो और क्षेत्रफल पता चल गया होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि चाप की लंबाई के लिए क्या फॉर्मूला है और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है। अब हम सवाल पे चलते हैं साथियों। तो सवाल पे हमारा फर्स्ट सवाल है, यहाँ पे लिखा है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल मान दिया ज्ञात करना है। यदि आपका रेडियस है 21 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर दिया है और कोण आपके पास दिया है 120 डिग्री। मतलब आपको यहाँ पे त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, मतलब ये जो लंबाई है यहाँ से ए पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट मान लीजिए, तो ए से लेकर बी तक की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। और इसका क्षेत्रफल बोले तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है साथियों इसको। ठीक, ये वाला फाइंड करना है। चूंकि सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसका, आपको गिवन क्या है साथियों, यहाँ पे गिवन है आपको थीटा 120 डिग्री। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया है, यदि इतना दिया है 120 डिग्री। फिर उसके बाद दिया है आपके पास रेडियस, त्रिज्या दिया है साथियों, वो है 21 सेंटीमीटर। तो आपके पास गिवन है थीटा 120 डिग्री और रेडियस है आपके पास 21 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। यहाँ पे आपको पता है थीटा कितना है डियर, 120 है और नीचे आपका 360 एज इट इज। ठीक, फिर आपका 2 तो 2 रहेगा, पाई का वैल्यू आपको तो पता चल ही गया होगा, क्या लिख सकते हैं हम 22/7 लिखेंगे। फिर आपका रेडियस यहाँ पे कितना है 21 सेंटीमीटर। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 3 से ये 3 कैंसिल। तो आपके पास बचता है 2 इंटू 22, मतलब कि आपके पास ओवरऑल 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। मतलब ये जो चाप की लंबाई है वो यहाँ ए से लेकर बी तक की कितनी लंबी है, वो 44 सेंटीमीटर है। तो आपको त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई निकालना आ गया होगा। ये दोस्तों अब हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को। ठीक है, कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है, क्या होता है डियर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू पहले से पता है, कितना है डियर 120 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू आपको पुट करना है 22/7। ओके,
फिर आर स्क्वायर का जगह लिख सकते हो आप 21 गुना 21। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसल, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 7 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 7 तिया 21, ये 3 से ये 3 कैंसल, तो आपके पास बचा है 22 और ये 21। तो जब आप 22 और इस 21 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 21 दूनी 42, हासिल बचा 4, फिर 21 दूनी 42, 42 में 4 जोड़ दीजिए तो आपके पास हो जाता है 42 और 4 46, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका जो ABO है उसका एरिया का वैल्यू है कितना डियर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों, अब हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ हमको रेडियस फाइंड करना है। ये जो हमारा सर्कल है उसमें रेडियस फाइंड करना है और दिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है और उसका आंसर दिया है डियर। यहाँ पे ये जो त्रिज्या खंड है ना आपके पास, इसका एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, गिवन में क्या लिखेंगे, थीटा बराबर यहाँ 50 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा, तो थीटा बराबर आपके पास 50 है और क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, मतलब कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ अ सेक्टर। ओके डियर, तो कितना दिया है, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमको फाइंड करना है रेडियस और हमारे पास गिवन है थीटा और एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो डियर हमको पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, 1540 के इक्वल। तो इसको हमने जो सेक्टर के लिए एरिया का जो फॉर्मूला है उसको इक्वल कर दिए हम 1540 में। यहाँ पे आपको पता है थीटा आपका 50 है और 360, ठीक है डियर। फिर आप लिख सकते हैं पाई के जगह 22/7। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर देखिए, आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, एज इट इज रहने दीजिए आर स्क्वायर, फिर बराबर 1540। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं तो आप पाएंगे ये 0 से 0 कैंसल, 2 के टेबल से 1 टाइम 1 टाइम, 2 के टेबल से 1 टाइम 8 टाइम। ठीक डियर, फिर आप यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर, ये डिवाइड में है, उधर जाके आपका इंटू में हो जाएगा, ये भी डिवाइड में, इधर जाके इंटू में हो जाएगा। ओके, फिर आपको दिखाई दे रहे होंगे 5 बचा है, 11 बचा है, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 11। ओके, उसके बाद यहाँ आप और काट सकते हैं, 11 एकम 11, यहाँ पे देखिए 11 एकम 11, फिर 11 चौ 44, 11 शून्य 0। ओके, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक, तो आपके पास आर स्क्वायर बराबर बच गया है क्या, यहाँ पे 28, फिर आपका बचा है 18, फिर आपका बचा है 7। तो यहाँ पे हमको आर स्क्वायर में से आर निकालना है, तो फिर 7 चौक 28, फिर 9 दून 18, फिर 7 एकम 7। फिर डियर आगे देखिए, आर स्क्वायर बराबर ये 7, ये 7, 7 का स्क्वायर, फिर गुणी ये 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 होता है, और ये 3 है तो 3 तिया 9 होता है, फिर ये
2 है। तो अब हम आर स्क्वायर बराबर रूट ऑफ, यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो आप पाएंगे 7 निकला, 2 निकला, 3 निकला, बट ये 2 नहीं निकला। तो आर बराबर 7 दूनी 14, 2 28, 14 थिया 42 रूट 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ गया है रेडियस 42 रूट 2 सेंटीमीटर। तो साथियों सबसे पहले मैंने यहाँ पे थीटा का वैल्यू गिवन है और एरिया ऑफ अ सेक्टर का वैल्यू गिवन है, इसको यहाँ पे लिखा, गिवन में लिखा। फिर हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ही इक्वल था किसके, 1540 के। फिर मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा, तो मेरे को सिंप्लीफाई करते हुए आर स्क्वायर में पहुंचा। फिर आर स्क्वायर में पहुंचने के बाद 28 आया, 18 आया, 7 आया। तो 7 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ने से 28 आता है, 9 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने से 18 आता है, ये 7 आता है। बिकॉज यहाँ पे मेरे को स्क्वायर दिखा इसलिए मैं सबको स्क्वायर में लेके आया। फिर रूट को उधर ले जाने के बाद सब में से स्क्वायर में से एक 7 निकाला, 2 के स्क्वायर में से एक 2 निकाला, 3 के स्क्वायर में से एक 3 निकाला, बट इसका कोई जोड़ी नहीं है तो ये रूट के अंदर रह गया। जब हम तीनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 42 आता है और रूट 2 आता है, जो कि गिवन सर्कल का क्या है साथियों, रेडियस है। तो मैं आशा कर रहा हूं आपको दूसरा एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों अब हम तीसरा सवाल पे चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में आपको ए बी सी डी देखना है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है। मतलब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पे आपको एक वृत्त का एक सेक्टर दिया हुआ है जिसमें आपको दिया है 30 डिग्री इसका एंगल है। और ये जो ओ से लेकर ए है उसकी बीच की जो दूरी है, बोले तो इस त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ से ओ से लेकर सी तक का इसका 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे आप वो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में गिवन क्या है डियर, आपको गिवन है थीटा जो कि है 30 डिग्री, ठीक है। फिर आपको ओ ए दिया है, ओ ए वो कितना सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ओ सी। तो यहाँ जो ओ से लेकर सी तक की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो आपने गिवन क्या क्या है वो आपने लिख लिया। आपको फाइंड करना है ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो हम इसका कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं साथियों। अगर मैं मान लो इस पूरे का एरिया निकाल लूँ, ये जो सेक्टर है इस पूरे का सेक्टर का एरिया निकाल के इस एरिया को माइनस कर दूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ना उसको माइनस कर दूं, तो ऑब्वियसली आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी निकाल के आपको माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ओ डी सी, ओ डी सी, ओ डी सी। चूंकि ये एक सेक्टर है ना, तो उसमें एरिया के लिए हम ये वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इसके एरिया के लिए भी हम, ये भी तो सेक्टर है ना डियर, तो उसके लिए भी हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है 360 पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस
थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चूंकि थीटा बराबर हमारे पास है 30 डिग्री और 360 इंटू पाई बराबर लिख सकते हैं 22/7 इंटू, यहाँ देखिए डियर, ये रेडियस है, ये हम लोग का बड़ा सा सेक्टर के लिए हम निकाल रहे हैं, ये रेडियस हो गया। तो उसका रेडियस आपको दिखाई दे रहा है कितना, 7 इंटू 7, फिर माइनस, यहाँ पे भी थीटा, उसके लिए भी थीटा 30 है, फिर उसके नीचे 360 डियर, फिर हम पाई की जगह लिख सकते हैं 22/7 इंटू में, यहाँ देखिए इस छोटे से एरिया सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए रेडियस है आपके पास 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इक्वल करके लिख दीजिएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल है ना, बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ओ सी डी। तो यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, फिर 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आप गया 12। ठीक है, ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो आपको ये 22 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, 2 के पहाड़े में 6 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब आपको क्या दिख रहा है डियर, ये 11 है और ये आपका बच गया 7 और इधर 6। ठीक, फिर माइनस, यहाँ पे भी आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिल गया है 11/6, फिर गुणा में फिर 7, ये वाला 7, फिर आप चाहे तो इसको 35/10 लिख सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं डियर, क्योंकि यहाँ पे दशमलव को हटा के मैंने 10 लिख लिया, दशमलव को हटा के 10 लिख लिया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आप सिंप्लीफाई और कर सकते हो, 7 35, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास आ गया है क्या, 11 इंटू 7/6 माइनस 11 ये और ये 7/6, 2, फिर गुना में फिर 2, फिर आपके पास यहाँ पे 11 इंटू में 7/6 माइनस 11 इंटू में 7/6, दूनी 12 दूनी 24 डियर, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, तो हम इसका r को समान करेंगे, यहाँ पे भी हमको 24 लाना है, तो ऑब्वियसली 24 लाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी नीचे भी। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 सत्ते 77 इंटू 4, फिर बटे में 6 4 24, फिर माइनस 11 सत्ते 77 बटे में 24, तो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 1 30 बटे में 77, ओ सॉरी माइनस 77 बटे में 24 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 77 माइनस कर दीजिए 308 में, तो आपको मिलेगा 3 2 24। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डियर, आपको 231 को डिवाइड करना है 24 से, जब आप 231 को डिवाइड करोगे 24 से तो आपको मिलेगा 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है डियर,
तो आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा 231 को 24 से डिवाइड, तो आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है साथियों। सबसे पहले हमने इस टोटल का इसको निकालने के लिए पूरे का एरिया निकाला, फिर उसमें से इसको माइनस कर डाला, तो आपके पास ओवरऑल ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में हमको क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। साथियों यहाँ पे लिखा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एक वृत्त दिया है और उसमें ये आपका त्रिज्या खंड है। तो इस त्रिज्या में जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर और एंगल है आपका 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू, एरिया का वैल्यू फाइंड करना है कि ये एरिया कितना है और ये जो लेंथ है, ये लंबाई कितनी है वो फाइंड करनी है। तो साथियों यहाँ पे गिवन है आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या है 70 डिग्री और रेडियस है आपके पास 21 सेंटीमीटर। ओके डियर, तो यहाँ पे आपका थीटा 70 और रेडियस 21 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए, हमको फाइंड करना है त्रिज्या का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है डियर। तो यहाँ थीटा है आपका 70 और 360 इंटू पाई का जगह आप लिख सकते हैं 22/7 और आर स्क्वायर का जगह 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे आप जब देखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास बचा है 22 इंटू 21 इंटू 21 बटे में ये। ठीक, फिर 3 का पढ़ आप 7 बार पढ़ो, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, फिर 3 का पढ़ा, 3 चौक 12, 3 सते 21। फिर 2 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आपके पास यहाँ पे बचता है ये 11, ये आपका 7, फिर आपका 7 बटे में 2 डियर, है ना, 2 बचता है। फिर आगे जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 11 सते 77 इंटू 7 बटे में 2, फिर 7 दूनी 14, ओ सॉरी, सती सती 49, हासिल बचेगा 4, फिर सती सती 49 मतलब कि 10 3 13, आपके पास आया 53 बटे में 2। 53 9 बटे में 2, इसको जब आप भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 निया 2 निया 18, 2 पंचे 10, पॉइंट लगा के 2 पंचे 10। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया है वो है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब ये जो आपके पास त्रिज्या खंड है उसका एरिया क्या निकल के आया साथियों, तो वो आपके पास आया है 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि उसकी चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई की बात करते हैं। तो चाप की लंबाई बराबर आपके पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, तो थीटा बराबर आपके पास कितना है डियर 70 डिग्री और 360 है ना, फिर 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह आप लिख सकते हो 21, क्योंकि रेडियस है 21 ना, आर रेडियस है हमारा 21। तो 7 किया 21, ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3
एकम 3 दूनी 6 शून्यम शून्य, ये जीरो को ए जीरो से कैंसिल, तो आपके पास बचा है 7 2, ये आपका 22/12। ठीक है। फिर जब आप 2 के टेबल से काटोगे तो 6 टाइम, फिर 2 के टेबल से काटोगे 3 टाइम्स, 1 टाइम 1 टाइम, तो आपके पास बचा है 7 और ये 11, नीचे में 3। तो डियर आपके पास ये आ गया 11 सते 77/3। फिर इसको डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा 17, मतलब 3 बचे 15, है ना। 3 बचे 15, हासिल 2 बच रहा है, डैश लगा लीजिए। पॉइंट लगाने पर वो 2 20 हो जाएगा। 20 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 चक 18, फिर 2 3 चक 18, तो ये आपका क्या है, चाप की लंबाई। ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, उसका वैल्यू है 25.66 सेंटीमीटर। तो आई होप आज का जो सेक्टर ऑफ अ सर्कल था, उसमें सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और सेक्टर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, और जो मैंने यहाँ पे सवाल कराए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।